फिटनेस जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों का फिट होना ही माना जाता है। जब हमारा मन परेशान होता है तो हमें बहुत से वो लक्षण देता है जो कि हम नहीं समझ पाते और हम उसको शारीरिक लक्षण समझ के ट्रीट करते रहते हैं और हम बहुत परेशान रहते हैं। उसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक लक्षण। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके साथ चर्चा करती हूँ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे मन में हैं, हमारे दिमाग में हैं, पर वो लक्षण उसके हमारे शरीर में आ रहे हैं। हम उन लक्षणों को ट्रीट कर रहे हैं, हम उस रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे, तो हम बहुत हमेशा दुखी रह रहे हैं। तो ऐसा साइंस ने रिसर्च करी है, उसमें पाया गया कि हमारी 40% पॉपुलेशन जो है वो साइकोसोमेटिक पेन से जो ग्रसित है और उन 40% में भी 80% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि साइकोसोमेटिक है। जिसको पता है वो काम कर रहा है। काम बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको मन में दिक्कत है, मन में स्ट्रेस है, तो उसका बहुत आसान आपको लाइफस्टाइल चेंज करना, आपको खुद करना है। नंबर 1 आप उसे जानिए। नंबर 2 आप अपना हार्ड डिसीजन लीजिए कि मुझे करना है। डॉक्टर जो आपका थेरेपिस्ट आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, करना आपको है। अगर आप कंसिस्टेंटली इसको करते हैं तो आप उससे आपका जैसे आपका शरीर किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आता है, आपका मन भी बाहर आता है। साइकोसोमेटिक पेन होता क्या है, पहले हम ये जानते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा सेंटर है हाइपोथैलेमस, उसके एक्टिवेट होने से स्ट्रेस हार्मोन जो है वो ज़्यादा बनता है। नंबर 2 हमारा इमोशनल सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। नंबर 3 हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। इन तीनों के होने से हमारे जो ब्रेन है उसमें स्ट्रेस होता है, उसमें पेन होती है, काफ़ी देर तक वो झेलता है, हम उसको नहीं लेते। परंतु जब वो पेन ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वो पेन को बॉडी में शिफ्ट करता है और वो इतना ज़्यादा पेन होता है फिजिकल, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और फिर इसका अगर आप ट्रीटमेंट पेन किलर लेते हैं तो उसके और आपको साइड इफेक्ट हैं। उसके आपको पेन किलर अनयूजुअली यूज़ करेंगे, आपको गैस्ट्रिक अल्सर का डर रहेगा, आपको किडनी का जाने का डर रहेगा, जबकि इसका ट्रीटमेंट पेन किलर नहीं है। आइए इसके लक्षण जानते हैं। जब आपका स्ट्रेस होता है तो आपको क्या क्या लक्षण आएंगे। आपको पेन हो सकता है डिफरेंट जगह में। आपको हेडेक हो सकती है, आपको नेक के पीछे पेन, कंधे में पेन, बाजुओं में पेन, हाथ पैर सुन्न होना, थकान लगना, एनर्जी खत्म होना। आपको और भी लक्षण जैसे कि आपको पेट खराब होना, कब्ज होना, टांगों में दर्द होना, नींद ना आना, चीज़ों का भूलना, मन ना लगना, आपने सोशल डिस्टेंस बनाना, ऐसे लक्षण जो हैं वो आपको आते हैं। आइए मैं कुछ लक्षण आपको बताती हूँ, आप इंट्रोस्पेक्ट करिए। अगर उन लक्षण में से आपको 2 लक्षण पॉजिटिव हैं तो आपको साइकोसोमेटिक पेन नहीं है। अगर 3 से 6 हैं तो आपको फिजिकल प्लस मेंटल दोनों पेन है, तो आप उसको हैंडल करें। और अगर वो आपको 6 से ज़्यादा हैं तो आप उसको अपने डॉक्टर से या अपने थेरेपिस्ट से मिलिए। आइए देखते हैं लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपको क्रॉनिक पेन, बहुत देर से पेन होगी, आप बार बार पेन को डिफरेंट जगह डिफरेंट से लेके चलते रहेंगे। नंबर 2 रिपोर्टें आपकी सारी नॉर्मल होंगी, सारे ब्लड टेस्ट, सारे CT MRI सब कुछ नॉर्मल होगा। नंबर 3 आपका पेन जो है वो शिफ्टिंग होगा, कभी उसका कोई टाइम नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगी, कभी दिन में, कभी दोपहर में, कभी रात में। नंबर 4 जब आप इमोशनल स्ट्रेस में होंगे तो आपका पेन जो है वो ज़्यादा होगा, उसके साथ रिश्ता होगा। नंबर 5 आपको पेन के अलावा और भी लक्षण होंगे जिसमें आपको IBS हम बोलते हैं, पेट से रिलेटेड लक्षण हो सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको नींद में दिक्कत हो सकती है, ये साथ में एसोसिएट फैक्टर हो सकते हैं। नंबर 5 आप अपनी फीलिंग को अपने में ही दबाते हैं, आप सोशल डिस्टेंस बनाने लग गए हैं, आप जहाँ पे सोशल गैदरिंग है वहाँ जाने से बचने लग गए हैं, आप अलग अलग डॉक्टर से 6 नंबर में आप अलग अलग डॉक्टर से के पास जा रहे हैं और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, आपकी पेन वही की वही है। नंबर 7 आपको लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं है। नंबर 8 आपके साथ रिसेंटली कोई इमोशनल ट्रॉमा, कोई आपके रिलेशन में, कोई आपके घर में, कोई आपके ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है। तो आप इन चीज़ों को देखिएगा। अगर इनमें से आपको कुछ लगता है तो आप इमीडिएटली, इलाज बहुत आसान है। आइए मैं बताती हूँ कैसे आप इसमें काम कर सकते हैं। फर्स्ट होता है डायग्नोज करना, रूट कॉज करना, जो कि हमारा ब्रेन है।
लोग जो हैं उम्र भर गैस की दवाई खाते रहते हैं, कब्ज की दवाइयाँ, चूरन पीते रहते हैं, उससे आप ठीक नहीं होंगे। आपको कारण पकड़ना होगा। कारण हमने जान लिया, अब हम उसके लिए क्या करें। नंबर 1, हमें अपना, जैसा कि आपको बताया है, आपका स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हुआ है, आपका इमोशन सेंटर वो हुआ है, एक्टिवेट हुआ है, एंड आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डाउन हुआ है। तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इमोशनल सेंटर और हमारा स्ट्रेस जो है वो नीचे जाएगा। तो आइए उसके लिए हम कुछ काम करते हैं। सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग पे आइएगा। डीप ब्रीदिंग जो है वो आपके वेगस नर्व को टोन अप करती है, जिससे हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ही पार्ट बोलते हैं। जब उसको हम करते हैं तो हमारा शांति होती है। उसके अंदर आप हमिंग साउंड, जिससे हम भ्रामरी बोलते हैं, आप ओम चांटिंग और आप अनुलोम विलोम जिसको हम बोलते हैं, आप 4 सेकंड्स के लिए सांस को अंदर लीजिए और आप 7 सेकंड्स के लिए होल्ड करें और धीरे धीरे करके 8 सेकंड्स के लिए उसे निकालें। सांस की आवाज़ इतनी कम होनी चाहिए कि आपको भी फील ना हो कि आप सांस ले। इस तरीके से आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने से आपको स्ट्रेस में शांति। नंबर 2 पे हम बोलेंगे मीनिंगफुल मूवमेंट। जब हम चलते हैं तो आपका जो है डोपामिन एंड सेरोटोनिन सिक्रेट होता है। तो इसमें आप चलने में, वॉक करने में और स्ट्रेस को अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिएगा, तो इस सब में आपका जो है वो कवर होता है। नंबर 3, आप सोशल बनने की कोशिश करें, अपनों से मिलें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनसे फ़ोन पे बात करें, खुश होएं और हफ्ते 10 दिन 15 दिन में जब उनको मिलें, ऐसा माना जाता है जब उनको हग करते हैं, हम जब भी डालते हैं या हैंड शेक करते हैं तो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि लव हार्मोन है, जो कि हमारे स्ट्रेस को मैनेज करता है, वो बढ़ता है। तो अच्छे रिलेशन बनाइए, कूल रिलेशन बनाइए, सोशल बनिए। उसके बाद मैं बात करूँगी, आप लिख डालने की आदत डालिए। ऐसा माना जाता है हम बहुत सी बातें दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, तो आप एक डायरी एंड पेन अपने बेड की साइड में रखिए। जितना दिन में टूट फूट आपके दिमाग पे भारीपन हुआ है, पेन पकड़िए और लिख दीजिए। जब हम लिखते हैं हमारा प्री फ्रंटल जो हमारे ब्रेन का पार्ट है वो एक्टिवेट होता है। उसके एक्टिवेट होने से जो हमारा इमोशन वाला पार्ट है वो डाउन होगा, हमारा स्ट्रेस जो है वो कम होता है। डाइट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमेशा हम बोलते हैं आपकी बैलेंस डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को डालिए। मिलेगा कहाँ से आपको? फिश में मिलेगा, आवाकाडो में मिलेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड लीजिएगा, अदरक, आपकी हल्दी, आपके लहसुन, आपकी बहुत तरह की ग्रीन वेजिटेबल, उनको अपना पार्ट बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, और आप नेचर के बिल्कुल पास रहिए। हमारा शरीर पंच तत्व से मिलके बना है। इस पंच तत्व को जब हम बोलते हैं ना अपना अपनों को मिलता है तो खुशी होती है। तो जब हम नेचर से कनेक्ट रहेंगे, डेली 10-15 मिनट नेचर के पास गुजारेंगे, नेचर में आपका सन आएगा, आपकी मिट्टी आएगी, आपकी हवा आएगी, आपका पानी आएगा और आपका आकाश आएगा। इन पांचों में आप खुली सांस लेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप नेचर के पास जाएं, पक्षियों की चहचहाट को सुनिए, अच्छा करिए। करना आपको खुद पड़ेगा और दूसरा नहीं कर सकता। अगर आप इतना करने पे भी इससे नहीं निकल पा रहे तो इसके कंसर्न डॉक्टर, मैं आपको बताती हूँ, 2 डॉक्टर इसके कंसर्न होते हैं। एक होता है काउंसलर और एक होता है साइकेट्रिस्ट। मिलने से बिल्कुल ना डरें, वो आपको सही रास्ता बता देगा। उस रास्ते पे चलने से आप थोड़ा वक्त लगेगा, आप जल्दी से इससे बाहर आ जाओगे, परंतु ये सही रास्ता है। ये पकड़ोगे तो सही जगह पहुंचोगे। अदरवाइज फिर हम उसी कंडीशन में आ जाएंगे कि हम दुखी रहेंगे, गुस्सा खाएंगे, मेमोरी लॉस होगा, चीज़ें भूलनी शुरू हो जाएंगी और हम परेशान रहेंगे। हमें वो नहीं रहना, इसलिए आप बाहर आइए और इसको जानिए। और अगर है तो आप इस लाइफस्टाइल को ऑप्ट करें। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।